जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है। फरिश्ता आकर कहता है, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज ये इतना बेबस क्यों है। और जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आकर कहता है, तेरी मालो दौलत कहाँ गई जो तूने जमा किया था। और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर कहता है, आज तू इतने लंबे सफर के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफर आज तक तूने कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जहाँ करवट लेने की भी जगह नहीं है। और जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर कहता है, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था, आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला पड़ा हुआ है। और जब कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर कहता है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए, अगर वो रुक भी जाते तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचता। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या फिर जहन्नम का दर्दनाक अजाब। अल्लाह पाक हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए। तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आपको मरने से 7 मिनट पहले आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी एक फिल्म की शक्ल में दिखाई जाती है। आज जाने के कुछ ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट। नंबर 1, अगर आप खुशी की वजह से रोते हो तो आंसू का पहला कतरा आपकी राइट वाली आई से निकलता है, लेकिन अगर आप किसी दुख की वजह से रोते हो तो आंसू का पहला कतरा आपकी लेफ्ट वाली आई से निकलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इसे नोटिस किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, अगर आप एक नेगेटिव बात सुनते हो तो वो आपकी 5 अच्छी यादों को डैमेज कर देती है। नंबर 3, स्मार्ट लोगों के हमेशा बहुत कम दोस्त होते हैं। नंबर 4, साइकोलॉजी कहती है कि वो मिसिंग वॉयलेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनमें आपके बच्चों की पिक्चर्स मौजूद हों। नंबर 5, साइकोलॉजी कहती है कि आप रात को ज्यादा इमेजिनेटिव होते हो और दिन में आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ये है हैमरहेड वर्म, हथौड़े जैसे सर का कीड़ा। ये एक ऐसा मासूम जानवर है जो अगर आपको घर में दिखे तो तुरंत मार दो, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का, क्योंकि ये नॉर्मल अर्थवर्म को मारते हैं जिससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बेचारे मासूम बेगुनाह को मारना नहीं चाहिए बल्कि काट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि इससे एक का डबल हो जाएगा। अगर आप इसके 10 हिस्से भी कर दोगे तो वो रीजनरेट करके 10 नए वर्म्स बन जाएंगे। इसीलिए इसे बिना छुए एक जार में बंद करके उसमें नमक या विनेगर डाल के खाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जहरीला होता है। बल्कि इसे फ्रीजर में रखना है 2-3 दिन के लिए, ये खुद ब खुद घुल जाएगा। लेकिन इतनी टेंशन कौन पालेगा, छोड़ो यार। मेरे हिसाब से तो किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारना चाहिए। कल को साइंटिस्ट की थ्योरी बदल गई तो पता चला यही सबसे इंपॉर्टेंट जानवर था वातावरण के लिए। फिर टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। नंबर 1, पाकिस्तान में तकरीबन 96% लोग मुसलमान हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोग ही उर्दू बोलते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है। नंबर 3, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान पंजाबी है। पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन 48% लोग पंजाबी ही बोलते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक गन्ने का रस है और पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट आम है। नंबर 5, दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड चकोर है और पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है। भाई ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा कमाल है, जैसे नाम का ये आदमी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये ऐसी चीजें लेकर सड़क पर निकलता है कि पुलिस वाले भी चौंक जाएं। रॉय नाम के इस आदमी के अंदर लगता है हड्डी नहीं है, इसे देखकर मुझे दर्द हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनकी कमर में कभी दर्द नहीं होता। इन लोगों को देखकर लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हैं। इनको तो प्लेन की टिकट बुक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। पर ये काफी मजेदार है। इस भाई ने अपने सोफे को गाड़ी में बदल दिया और इसका सोफा 140 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक जा सकता है। ये जहाँ से भी निकलता है लोगों को हैरान कर देता है। ये भाई जगलिंग करता है। देखने में तो ये काफी मजेदार है पर करना बहुत मुश्किल है। इतना एक्सपर्ट बनने के लिए कई साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जाते जाते इस भाई को भी देख लो, ये प्रैंक करने में एक्सपर्ट है और जो लोग इसे देखेंगे उनकी हालत खराब होने वाली है। पर ये काफी मजेदार है। साउथ कोरिया के बारे में कुछ गजब के फैक्ट्स। नंबर 5, साउथ कोरिया कॉन्टिनेंट एशिया की वाहिद ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीती है। नंबर 4, साउथ कोरिया का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। यहाँ के पासपोर्ट रखने वाले दुनिया के 192 कंट्रीज में बगैर वीजे के जा सकते हैं। नंबर 3, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग साउथ कोरिया की फेमस कंपनी सैमसंग ने बनाई है, जो मोबाइल के साथ साथ बिल्डिंग भी बनाती है। नंबर 2, साउथ कोरिया में बॉडी पर टैटू बनाना बैन है और अगर आपने बनाने की कोशिश की तो आपको जुर्माना या जेल भी हो सकता है। नंबर 1, हर साल 8 लाख लोग सिर्फ पॉप ब्रांड यानी BTS देखने साउथ कोरिया आते हैं। जैसे अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करें? आखिर क्यों 2023 इतना अजीब होता जा रहा है? सबसे पहले चाइना जमीन के अंदर 32,800 फीट गहरा गड्ढा खोद रहा है। उनका कहना है कि वो इस गड्ढे को खोदकर ऑयल, गैस और नए जीवन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर चाइना इस गड्ढे को खोदने में सक्सेसफुल हो गया तो कोला सुपर डीप बोरहोल के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा कहलाएगा। आगे बढ़े तो सऊदी अरबिया मुकाब नामक एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो एक ऐसी मेगा सिटी बना रहा है जो एक क्यूब के शेप में होगी। इसके अंदर आपको 1,04,000 फ्लैट, 9,000 होटल रूम, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, स्विमिंग और वो सब चीजें मिल जाएंगी जो एक इंसान के लिए जरूरी रहते हैं। और कहा जाता है कि ये मेगा सिटी 2030 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हाल ही में अफ्रीका के कोंगो शहर में लोगों को एक ऐसा पत्थर मिला जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। आपको बता दूं कि इस पत्थर का सिर्फ 1 ग्राम बल्ब को 72 घंटे तक जलाने की क्षमता रखता है। और अगर यही पत्थर अफ्रीका की जगह इंडिया में मिला रहता तब तो पैसा ही पैसा होगा।
3 ऐसे खिलौने जो अब मार्केट में बैन हैं। सबसे पहले विंडीज। दोस्तों विंडीज 2007 और 2008 के दौरान बहुत फेमस खिलौना था। ये खिलौना प्लास्टिक के छोटे छोटे आर्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके साथ आने वाले बीड्स को पानी में भिगोया जाता था, जिसके बाद ये बीड्स बड़े और स्टिकी हो जाते, लेकिन छोटे बच्चे इन्हें निगल लेते, जिस वजह से इसे बैन करना पड़ा। नेक्स्ट एक्वा डॉट्स। दोस्तों एक्वा डॉट्स भी विंडीज के जैसा खिलौना था। ये खिलौना प्लास्टिक के छोटे छोटे डॉट्स से बना होता था, जिसमें अलग अलग कलर्स के डॉट्स होते थे, लेकिन रिसर्च से पता चला कि एक्वा डॉट्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बच्चों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। नेक्स्ट स्काई डांसर्स। दोस्तों स्काई डांसर्स 1994 से 2000 तक बहुत फेमस डॉल थी। ये छोटी छोटी प्लास्टिक डॉल्स होती थी जो हवा में उड़ती थी, लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसे केसेस आए कि स्काई डांसर्स उड़ाने के दौरान बच्चों को बहुत सी चोटें लगी हैं, इसलिए इन डॉल्स को बैन कर दिया गया। ये फैक्ट्स देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नंबर 1, अपने समुद्र में उठने वाली वेव्स को तो देखे ही होंगे, बट देखो यही वेव पानी के नीचे से कैसा दिखता है, मतलब पानी के नीचे से वेव कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 2, आइसलैंड और ग्रीनलैंड ये 2 कंट्रीज का नाम है, ठीक है। तो नाम सुनकर तो यही लगता है कि आइसलैंड में सिर्फ बर्फ होगा और ग्रीनलैंड में सिर्फ ग्रीनरी, बट नहीं, इसका एक्चुअल रियलिटी ये है। आइसलैंड ऐसा ग्रीन दिखता है और ग्रीनलैंड ऐसा आइस थी। नंबर 3, वोल्केनो इरप्शन तो आपने देखा ही होगा, जो कुछ ऐसा दिखता है, बट जब इसी वोल्केनो इरप्शन को स्पेस से देखा जाता है तो देखो कितना गजब दिखता है। नंबर 4, अगर आप एक पंख और एक मेटल को एयर में एक साथ ड्रॉप करोगे तो मेटल बॉल पहले गिरेगा और पंख बाद में, और जब आप दोनों को किसी वैक्यूम चेंबर में गिराओगे तो दोनों साथ में गिरेंगे। मतलब वैक्यूम में किसी भी चीज का मास मैटर नहीं करता। नंबर 5, ये देखो ये इंडिया का नाला है जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, बट ये देखो जापान का नाला, मतलब देखो कितना क्लीन है और इतना क्लीन कि उसमें मछलियां तैर रही है। नंबर 6, सूर्य ग्रहण को लगते हुए अपने धरती से विटनेस तो किए ही होंगे, बट ये देखो भाई सूर्य ग्रहण एरोप्लेन से कैसा दिखता है। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। नंबर 1, पाकिस्तान में इंसानों का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है जो छांगा मंगा के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ है और ये तकरीबन 12,000 एकड़ पर फैला हुआ है। नंबर 2, पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और पुरानी नमक की कान मौजूद है जिसे ख्योड़ा माइन के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, यूरोपीय बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से मुनक्कद करता एक सर्वे के मुताबिक 125 ममालिक में से पाकिस्तानी दुनिया भर के सेहतरीन लोगों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो की 5 सबसे महंगी चीजों की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि रोनाल्डो ने एक जबरदस्त वॉच खरीदी जिसका नाम जैकब को ग्रैंड बैग्यूट है। इस वॉच को व्हाइट गोल्ड से तैयार किया गया था और इसकी कीमत 9 करोड़ 13 लाख रुपए। नंबर 4, दोस्तों रोनाल्डो के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक ला वॉइचर नोएरे। इस कार की कीमत 75 करोड़ रुपए है। नंबर 3, रोनाल्डो की सबसे महंगी प्रॉपर्टी ट्रम्प टावर में न्यूयॉर्क अपार्टमेंट है। इसकी कीमत है 135 करोड़ रुपए। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2019 में रोनाल्डो ने एक गुल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट जिसकी कीमत 480 करोड़ रुपए है खरीदा था। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सबसे महंगी चीज है पेस्टाना CR7 होटल। इस होटल को रोनाल्डो ने साल 2013 में 800 करोड़ रुपए में खरीदा था। टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानने के बाद आप भी कहोगे नंबर 1, जब हम लोग सोते हुए कोई ख्वाब देख रहे होते हैं तब हमारी बॉडी के ज्यादातर पार्ट्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। नंबर 2, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी नंबर प्लेटें F1 होती हैं जिसकी कीमत 132 करोड़ से भी ज्यादा होती है। नंबर 3, साइकोलॉजी के मुताबिक आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको अच्छी या बुरी आदतें देने के लिए जिम्मेदार होता है। नंबर 4, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस की बॉडी में 9 दिमाग और 3 दिल होते हैं। इंटरेस्टिंग राइट। नंबर 5, आप लोगों ने मोनालिसा की पेंटिंग तो देखी होगी, पर क्या आप लोगों ने ये नोट किया है कि इस पेंटिंग में मोनालिसा के आईब्रोज नहीं है। दोस्तों केटू पहाड़ जो कि पाकिस्तान में मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। दोस्तों सर्दियों के मौसम में यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती है कि इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से कुछ फीट ज्यादा हो जाती है। दोस्तों केटू पहाड़ को सबसे पहले सर करने की कोशिश 31 जुलाई 1954 को इटालियन क्लाइंबर्स ने की थी, जबकि माउंट एवरेस्ट को सर करने की सबसे पहली कोशिश 29 मई 1953 में की गई। दोस्तों केटू पहाड़ की हाइट 8,611 मीटर यानी कि 28,251 फीट है, जबकि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर यानी कि 29,032 फीट है। दोस्तों आज तक केटू पहाड़ को सिर्फ 377 लोगों ने सर किया, जबकि माउंट एवरेस्ट को 5,000 से भी ज्यादा मर्तबा सर किया जा चुका है। दोस्तों केटू पहाड़ ने आज तक 91 लोगों की जानें ली हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट ने 310 लोगों की जानें ली। दोस्तों केटू पहाड़ पर कम से कम टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि माउंट एवरेस्ट पर कम से कम टेम्परेचर -42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
ऐसी पिक्चर्स जो आपको एक बार देखने पर समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं समझा दूंगा। सबसे पहले ये पिक्चर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस कार में कितने हेडरेस्ट हैं? अगर आपका जवाब है 5, तो इसका मतलब आप इस गंजे शाकाल को नहीं पकड़ पाए। नेक्स्ट, इस इमेज में एक लड़का है और एक लड़की का नामो निशान भी नहीं है। कंपनी होश में। ये इस लड़के के लेग्स है और हेलमेट स्कूटी के हैंडल पर है। नेक्स्ट, इस इमेज को अगर आप 5 सेकंड के अंदर समझ गए तो इसका मतलब बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और अगर नहीं समझे तो ये जो बिल्ली के हाथ लग रहे हैं ये एक्चुअल में पीछे वाले लेग्स है और आगे वाले हैं आगे वाले। नेक्स्ट, ये कौवा या फिर कोई और बर्ड नहीं है, बल्कि ये तो काली बावली बिल्ली है जिसने पूरी गर्दन घुमा रखी है। ये देखो यार, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके अपने प्यारे मर जाते हैं ना, उसको जमीन पे ऐसे गट्टा करके बिठा देते हैं, पर शीशा लगा देते हैं कि जब भी घर वालों का दिल जाए उनको आगे देख सकें। यार देखो ऐसे कितनी कब्रें बनी हुई हैं, कितने लोग इस तरह रखे हुए हैं अंदर जमीन के अंदर। यार ये कौन सा मुल्क होगा यार? ये किसी को कुछ पता है तो बताए कमेंट्स में। दोस्तों, कुछ बेचारे इंडियंस पाकिस्तान का डिप्रेशन बॉलीवुड की मूवीज में निकालते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सनी देओल की गदर 2 मूवी है, जिसमें उनका कुछ ऐसा कहना था कि अगर इंडिया अपना बॉर्डर खोल दे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अब बेचारे सनी देओल को ये बात कौन समझाए कि उनके अपने देश की हालत कितनी खराब है। इंडिया के मुसलमान आज भी इस बात पर पछताते हैं कि उन्होंने इंडिया को चुना था। कभी आजान पे पाबंदी तो कभी हिजाब पे पाबंदी, कभी गुजरात ने मुसलमानों को कत्ल करना तो कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने सिख भाइयों के लिए करतारपुर खोल दिया, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में सनी देओल भी आए थे। इसलिए सनी देओल साहब पाकिस्तान को छोड़िए और अपने इंडिया की फिक्र कीजिए, जिसमें गुर्बत, भूख, गरीबी और यहाँ तक के कर्जा भी पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। मूवीज में तो हमेशा सनी देओल ही जीतते हैं, लेकिन असली जिंदगी में कुछ ऐसा होता है। देखिए इसमें पास कितने थे। फैक्ट नंबर 1, बिल्ली के शरीर में 230 हड्डियां होती हैं, जबकि इंसानों के शरीर में 206। फैक्ट नंबर 2, घोड़े सिर्फ नाक से सांस ले सकते हैं, इंसानों की तरह मुंह से नहीं। फैक्ट नंबर 3, पूरी दुनिया में पोलर बियर्स की लगभग 19 प्रजातियां हैं। इन 19 प्रजातियों में केवल एक ही प्रजाति ऐसी है जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 4, सांप साल में कई बार अपनी पुरानी त्वचा को बदलते हैं, जिसे हम केचली कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, बिना भोजन के चूहे 4 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। फैक्ट नंबर 6, तोता एक ऐसा पक्षी है जो जितना खाता उसे कहीं ज्यादा बर्बाद करता है। फैक्ट नंबर 7, सुअरों का जीवन का लगभग 8 साल का होता है। फैक्ट नंबर 8, भेड़िया हमेशा झुंड में रहते हैं, इनके झुंड की संख्या कम से कम 20 से अधिक होती है। फैक्ट नंबर 9, दिन के समय एक ऊँट के शरीर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय 34 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट नंबर 10, एनाकोंडा सांप पानी के नीचे 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है।